अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स ग्रेड 5 के। आज हम आपको थोड़ी सी रिवीजन कराएंगे। पहले भी मैंने एक आध तो अपलोड किया है इसके लिए चैप्टर 2 का जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह का, तो कुछ स्टूडेंट्स को मिले भी थे क्लासों में, जो है ना स्कूल की तरफ से दिए गए थे फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो भी मैं कोशिश की है कि जी आज आपको वो भी करवा दूं। तो लेट स्टार्ट जो है ना चैप्टर 1 जो है इसके फिल इन द ब्लैंक्स करके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आपको फिल इन द ब्लैंक जो है ना आपको ये क्या मिलता है कि ए डैश इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट सीरीज ऑफ फंक्शंस। यहां पर क्या हो सकता है? ए बॉडी सिस्टम, ठीक है। ए बॉडी सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट सीरीज ऑफ फंक्शंस टू एनेबल यू टू स्टैंड अप। योर डैश प्रोवाइड्स योर बॉडी विद स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करता है हमें स्टेबिलिटी और सपोर्ट? स्केलेटन सिस्टम, ठीक है जी। द इम्यून सिस्टम डिफेंड्स योर बॉडी अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट illness. Without the dash to support with movement, the bones of skeleton system would not be very useful. Without the muscular system, देखें ना, ये आपने याद रखना है कि हमारे जो हड्डियां हैं अगर उनके साथ मस्कुलर सिस्टम ना हो तो फिर हमारी मूवमेंट बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। Your bones will not be able to move unless the dash informs the muscle. Nervous system informs the muscles. फिर आगे the dash sends and receives messages between brain and other body parts. क्या चीज भेजती है जी? सेंड और रिसीव क्या करती है? मैसेज। कौन सी चीज भेजती है? Nervous system. The dash gives shape to body along with supporting and protecting the body organs. क्या चीज करती है? स्केलेटन सिस्टम. द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी कैन यूज. क्या चीज रिस्पॉन्सिबल होती है ब्रेकिंग डाउन फूड के लिए? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है जी। द मस्कुलर सिस्टम अलाउज मूवमेंट ऑफ क्या है जी? बॉडी पार्ट्स. डैश इज द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट हेल्प यू ब्रीथ. क्या है इसका जवाब? इसका जवाब है रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट हेल्प यू ब्रीथ. फिर आ जाता है दी डैश डिलीवर्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स एंड टेक्स अवे वेस्ट्स. क्या है? द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना जी। आपका जो ब्लड का सिस्टम है ये क्या करता है कि ऑक्सीजन तमाम बॉडी के पार्ट्स तक लेके जाता है और वापसी पे क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करता आता है. Dash is the main organ of circulatory system and is in charge of transporting oxygen to different parts of the body through blood vessels. क्या चीज है? Heart is the main organ of circulatory system and is in charge of transporting oxygen to different parts of the body through blood vessels. Dash and circulatory system work in coordination to ensure smooth supply of oxygen to all body parts. क्या चीज है? Respiratory and circulatory system work in coordination to ensure smooth supply of oxygen to all body parts. फिर आता है जी process in which air containing oxygen enters out body through the nose and travels down trachea is called, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? इनहेलेशन, यानी सांस लेने का अमल जो है इसको बोलते हैं। जो है ना अंदर जिसकी सांस लेने के अमल में क्या होता है कि हमारी ट्रेचिया जो है उसके जरिए, नोज और ट्रेचिया के जरिए अंदर तक जाती है हवा और हम इनहेल करते हैं. द ट्यूब दैट कैरीज एयर टू द लंग्स इज कॉल्ड ट्रेचिया और द विंड पाइप. ट्यूब विच कैरीज एयर फ्रॉम ट्रेचिया इनटू द लंग्स इज कॉल्ड ब्रोंकाई. ठीक है जी. Lungs are located in the chest cavity and protected by the rib cage. ठीक है जी. The blood carrying carbon dioxide return to the lungs through exhalation. ठीक है जी. Two types of respiration that occur in vertebrates are internal and external. ठीक हो गया जी. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. Dash is the exchange between the blood and environment through either lungs or gills. क्या है ये, इसको क्या चीज है ये?
ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है इट इज द एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द एनवायरनमेंट थ्रू ईदर लंग्स और गिल्स. गैशियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन. ठीक है जी. द dash is made up of blood, heart and blood vessels. The circulatory system is made up of blood, heart and blood vessels. The right side of the heart pumps blood to the lungs. The left side of the heart draws oxygen rich blood from the lungs and circulates it to the all parts of the body. ठीक है ना जी. आपने भी याद रखना है कि राइट साइड जो है ये जो है लंग्स को भेजता है और लेफ्ट साइड जो है लंग्स से तमाम सर्कुलेट करता है तमाम बॉडी के पार्ट्स तक. ठीक है. डैश इज द ट्यूब इनसाइड ह्यूमन और एनिमल बॉडी इन विच द ब्लड सर्कुलेट्स ऑब्लिक ट्रेवल्स. ब्लड वेसल जो होती है ना इनमें जो है ना सर्कुलेट करता है ब्लड. ठीक है. डैश आर द नैरो ब्लड वेसल्स दैट फॉर्म्स नेटवर्क थ्रू आउट द बॉडीली टिश्यूज. कौन से हैं? कैपिलरीज. और डैश इज द फ्लूइड that transports oxygen and nutrients to the cells and carries away waste materials. Blood is the fluid. ठीक है जी. Dash is a muscle roughly the size of your fist and is situated slightly left to the center of your chest. क्या चीज है ये? Heart. Heart is a muscle roughly the size of your fist and is situated where? Slightly left of the center of your chest. इन चेस्ट के लेफ्ट साइड पे जो होती है ये होता है हार्ट आपके आमतौर पे लोकेटेड. हार्ट हैज 4 blood filled chambers. The upper 2 are atrium and lower are ventricles. ठीक है ना जी. Atrium and ventricles. The dash is upper 2 chambers of heart containing blood that is returning to heart from different parts of the body. The atria or atrium जो है they are the upper 2 chambers of the heart जो कि contain करते हैं blood को और जो कि वापस आ रहा होता है different parts में से. The dash are lower 2 chambers of the heart transport blood to the lungs and other parts. ये कौन से हैं? Ventricles. The dash carry blood away from the heart. क्या है? Arteries जो है ना ये क्या करते हैं हार्ट से खून दूसरी से बाहर लेके जाते हैं. The pulmonary artery carries deoxygenated blood. Deoxygenated का ब्लड मतलब होता है कि जिसमें से ऑक्सीजन निकला हुआ होता है, ऑक्सीजन निकली हुई होती है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है. और ये क्या है? डैश कैरी ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट. कौन सी है ये? वेन्स. ठीक है जी. वेन्स जो है वो ब्लड को वापस लेके जाती हैं, आर्टरीज लेके आती हैं खून को और जो वेन्स हैं वो वापस लेके जाती हैं. डैश कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्या है? पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. The arteries and veins are connected by fine thin walled thread like vessels called capillaries. ठीक है जी. The dash has 3 chambers: heart, atria and one what? Ventricle. The frog जो होता है उसके 3 chambers होते हैं हार्ट के. 2 arteria होते हैं और एक ventricle होता है. ठीक है जी. फिर अगला एक क्वेश्चन है कि What are the steps involved in information processing? ये हमारी जो है ना information processing में क्या क्या होते हैं, क्या involved? इसका आंसर क्या है? The steps, this step-by-step process involves the following: receiving information, attending, examining it यानी कि understand करना उसे, storing in the memory, store करना, using the necessary, recalling. ठीक है जी. अब आ जाते हैं व्हाट आर द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड. ब्लड के 4 मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अगर आपसे को पूछे कि ब्लड के 4 पार्ट्स कौन से होते हैं भाई, तो आप कहेंगे द 4 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, इनको आरबीसीज भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीज भी बोलते हैं, एंड प्लेटलेट्स. यानी प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. ठीक हो गया जी. चैप्टर नंबर 2 की तरफ यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में है. डैश मींस फर्स्ट और इमीडिएट असिस्टेंस गिवन टू एनीवन हु सफर्स फ्रॉम अ माइनर इलनेस, सीरियस इलनेस और एनी इंजरी. ये क्या है? फर्स्ट एड. द पर्पस ऑफ फर्स्ट एड इज टू सेव लाइफ एंड
प्रोमोट्स रिकवरी, ठीक है। सीपीआर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने। सीपीआर स्टैंड्स फॉर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर, ठीक है जी। Organisms that cannot be seen through naked eye and can only be seen under a microscope are called microorganisms. ये क्या है? Beneficial microorganisms are used in different type of medicines and to prepare food items such as yogurt and cheese. ये क्या चीज है? Dash are responsible for disease and food spoilage. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना जी। देखें दो तरह के हैं, एक बेनिफिशियल है और एक हार्मफुल है। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रोबायोलॉजी आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। An instrument which is used to view objects that are too small to be seen by the naked eye is called the what? Microscope. Nearly डैश बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ गार्डन सॉइल। कितने हैं जी? कितने होते हैं 1 ग्राम जो है ना आपकी गार्डन सॉइल में कितने बैक्टीरिया होते हैं? वाओ, ये देखें जी 20 यानी 2.5, वाओ 2.5 मिलियन। उफ उफ उफ, ठीक है ना जी। मिलियन बिलियन 2500,000 इतने होते हैं आपके, ठीक है। डैश आर सिंगल सेल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एयर, सॉइल, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। क्या होते हैं? बैक्टीरियाज। द ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन वेस्ट एंड डेड प्लांट्स आर कॉल्ड स्पेरोफाइट्स, ठीक है जी। डैश इज लिविंग थिंग दैट lives on or inside the body of another living thing causing it harm to it. ये क्या चीज है जी? ये बड़ी, ये देखे इसमें बड़ी बहस होती है कि ये जिंदा है कि मुर्दा है। ये क्या चीज होती है? पैरासाइट। पैरासाइट इज अ लिविंग थिंग दैट लिव्स on or inside the body of another living thing causing harm to it. ये ऐसी जरासीम होते हैं कि जो किसी दूसरे जानवर के ऊपर रहते हैं और उसी को खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना जी। Dash are unicellular or multicellular plant-like organisms which live in dark, warm and moist places. क्या होते हैं ये? Fungi. Dash can magnify an object to more than 200,000 times. ये क्या चीज है? Electron microscope. Coronavirus gets its name from the Latin word corona, which means crown. डैश आर यूजुअली रिगार्डेड एज नॉन लिविंग। ये वायरसेस को आमतौर पे हम लोग कहते हैं नॉन लिविंग, मगर जो ही किसी बॉडी में दाखिल होते हैं तो वो लिविंग वो जिंदा हो जाते हैं। फ्लू, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, पोलियो एंड पिंक आई आर कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है। अब हम आते हैं टाइफाइड, कॉलरा एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीजेस। Microorganisms that cause disease in plants, animals and humans beings are called क्या कहते हैं ना जी? Germs. Dash is a contagious disease caused by virus and rash and fever as its symptoms. क्या है? Measles. Dash is a viral disease that causes blisters all over the body. क्या है? Chicken pox. Dash is a viral disease that causes swelling in the cheeks. Mumps. Dash causes itchy skin. क्या है? Scabies. Dash is something which has become impure due to the addition of toxic substances. क्या चीज है ये? Contaminated. Contaminated का मतलब होता है ऐसी चीज जो जिसमें कोई ऐसी चीज आ गई हो कि जो नुकसानदेह हो, ठीक है। अब हमने लिखा है राइट ए नोट ऑन बेसिक कंटेंट ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स। ये भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें सिंपल है कि सबसे पहले क्या है? स्टीराइल एडेसिव ड्रेसिंग, बैंडेजेस, पेयर ऑफ सीजर्स, थर्मोमीटर, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, थर्मोमीटर, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, कॉटन वूल बॉल्स, नोट विद फर्स्ट एड इंस्ट्रक्शंस, स्टीराइल प्लास्टिक बैग्स, स्टीराइल शीट्स फॉर बर्न्स, ट्रायंगुलर बैंडेजेस एंड एक्सेस टू आइस। हाउ कैन वी ड्रेस अ वूंड? अब ये आपको पूछा जा सकता है कि जी आप वूंड की ड्रेसिंग कैसे करेंगे? तो स्टेप्स टू ड्रेस अ वूंड
like minor cut or scratch includes clean the wound under clean water, wash the skin around injury with soap, make sure the wound is rinsed thoroughly so that no dirt or soap remains, use tweezer to remove particles, use cotton and apply antiseptic or antibiotic on the wound, cover the wound to avoid contact with clothes or dirt using adhesive bandages, and call for what? Call for medical help once above dressing is done. ठीक हो गया जी। और अब आपके पास है कि name different types of microorganisms. There are 5 main types of microorganisms, namely bacteria, virus, fungi, algae and protozoa. फिर उसके बाद I discuss different shapes of bacteria. Bacteria are found in 3 different shapes: rod shape, bacilli, spherical, cocci and spiral or spirilla. ठीक है। What are various modes of transmission of communicable diseases? ये भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपने याद करना है। Communicable diseases can spread through direct contact, air, animal bite, insects, consumption of infected food. फिर आपने याद करना है कि differentiate between contagious and non-contagious disease, इनको कंपेयर करके देखना है, ये इनके दोनों के फर्क हैं, ये contagious है और ये non-contagious है। Contagious में क्या होता है कि these are caused by disease causing microorganisms called germs. These are not caused by germs. ठीक है, non-contagious होते हैं। They can pass from one person to another through different modes of transmission. और जो non-contagious होती हैं, they cannot pass from one person to another person and can develop due to genetic conditions, bad diet और unhealthy lifestyle. इसकी examples क्या हैं contagious की? Influenza, chicken pox, ठीक है, and measles. जबकि इसकी non contagious की क्या है examples? Diabetes, heart attack and cancer. How can we prevent spread of COVID-19? ओ ये तो आप लोगों को याद होगा, सारों ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। एनीवे इसके स्टेप्स सारे याद करने हैं। फॉलोइंग प्रिकॉशंस कैन हेल्प प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ COVID-19. कीप डिस्टेंस ऑफ लेस at least 1 meter from everyone, even if they do not seem sick. Wear mask when out in the public. Opt for open and well ventilated areas rather than closed ones. Wash and sanitize your hands frequently. ठीक है। Get yourself vaccinated. When you cough or sneeze, cover your mouth. Stay at home if you feel ill. ठीक हो गया जी। How can we prevent polio virus? आंसर इसका बड़ा सिंपल सा है। पोलियो वैक्सीनेशन along with sanitization, access to clean water and good hygiene standards are crucial in lowering the risk of the polio virus transmission. सो आज आप लोगों के ये दोनों चैप्टर्स का मैंने करवा दिया है। अल्लाह करे कि आप लोगों को इसका भी फायदा हो जाए। आप लोग अगर इस लेक्चर्स को गौर से देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि इनको ग्रुप में भी शेयर कर दूं ये जो है, और एनीवे आप लोग उसको 1-2 दफ़ा सुनेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी याद करना।